सुंदरवन नाम का एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जीवों की रक्षा करने के लिए वहाँ एक चिड़िया रानी का राज था। वह चिड़िया बहुत खूबसूरत थी और होशियार भी थी। जंगल के सभी पक्षी और जानवर रानी चिड़िया से बहुत खुश थे, क्योंकि रानी चिड़िया किसी के साथ भी भेदभाव और अन्याय ना करती थी। वह अकेले ही पूरे जंगल को संभालती थी। चिड़िया रानी का एक मंत्री भी था, जिसका नाम था चरण सिंह। चरण सिंह चिड़िया रानी का काफी ध्यान रखता था, लेकिन चिड़िया रानी की अभी तक किसी से भी शादी ना हुई थी, क्योंकि चिड़िया रानी ने अपना पूरा ध्यान जीवों की रक्षा पर जो लगाया हुआ था। फिर एक दिन चिड़िया रानी की माँ आती है और चिड़िया रानी से कहती है, बेटी, तुम्हारे पिता के जाने के बाद पूरे राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन बेटा तुम कब तक अकेले ही इस जंगल की रक्षा कर पाओगी। बेटा तुम किसी ईमानदार पक्षी से शादी कर लो। टुनटुनी बेटा, मैं जंगल की सैर करने को जा रही हूँ, जब तक मैं आऊँ तब तक तुम सोच लो। फिर इतना कहकर रानी टुनटुनी की माँ वहाँ से चली जाती है और फिर रानी टुनटुनी अपने मंत्री से कहती है, सुनो मंत्री कौवा, मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे सही कह रही है और मुझे मेरी माँ की बात मान लेनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए? हाँ रानी टुनटुनी, आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा अब इस जंगल में प्रवेश और जीवों की हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंत्री कौवा, यह तो बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, तुम ऐसा करो, पूरे जंगल को यह सूचना दे दो कि जो भी मुझसे शादी करना चाहता है वह यहाँ आ जाए। जी बिल्कुल रानी टुनटुनी, मैं अभी जाता हूँ और पूरे जंगल में ऐलान कर देता हूँ। फिर चरण सिंह कौवा एक सेवक को यह सूचना पूरे जंगल में फैलाने के लिए बोलता है और फिर सेवक जंगल में जाता है। सुनो सुनो सुनो, जो भी चिड़िया रानी से शादी करना चाहता है वो रानी के दरबार में चला जाए। शादी रानी जी के फैसले के अनुसार होगी। सुनो सुनो सुनो, सभी जंगल के पक्षियों सुनो। फिर कुछ देर के बाद दो चिड़े रानी टुनटुनी से शादी करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। अरे माँ, यहाँ तो दो चिड़े मुझसे शादी करने के लिए आए हैं। अब मैं इनमें से किसके साथ शादी करूँ? बेटा टुनटुनी, आप रुके, मैं अभी इनसे बातें करती हूँ। और आप दोनों अपना अपना परिचय दो। महारानी जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आपका अपनी जान से भी ज़्यादा ध्यान रखूँगा और आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। अच्छा ठीक है। अब दूसरे चिड़े, अब तुम बोलो। महारानी जी, मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा के साथ साथ इस जंगल के सभी जीवों की जी जान से ज्यादा सेवा कर सकूं। रानी साहिबा, मैं इस राज्य पर बिल्कुल भी आँच नहीं आने दूंगा और इस राज्य के सभी पक्षियों को मैं हमेशा खुश रखूंगा। फिर रानी माँ उन दोनों चिड़ों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी यह फैसला नहीं हो पाता कि इन दोनों चिड़ों में से सबसे ज्यादा ईमानदार कौन सा चिड़ा है। और फिर चिड़िया रानी इन दोनों में से किसी एक से ही तो शादी कर सकती थी। तभी रानी माँ के दिमाग में एक उपाय आता है। तुम दोनों चिड़े सुनो, तुम दोनों में से कौन ईमानदार और चिड़िया रानी से शादी करने के योग्य है, यह तो एक प्रतियोगिता से ही पता चलेगा। तुम दोनों को एक पोटली दी जाएगी जिनमें सैकड़ों सोने के सिक्के होंगे। तुम दोनों में से जो सबसे ईमानदारी से असली और बेशकीमती हीरो का हार लाएगा वही महारानी जी से शादी करेगा। हाँ, यह उपाय अच्छा है। रानी माँ, हमें आपकी यह प्रतियोगिता मंजूर है। सुनो मंत्री कौवा, सोने के सिक्कों से भरी 2 पोटली ले आओ। जी महारानी, मैं अभी ले आता हूँ। फिर दोनों चिड़े उस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो,
कुछ देर में यह प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। इन दोनों चिड़ों में से पहले जो हीरो का हार लाएगा वही महारानी जी से शादी करेगा। बस महारानी जी के कहने पर यह प्रतियोगिता शुरू ही होने वाली है। महारानी जी, प्रतियोगिता शुरू करो। फिर रानी टुनटुनी ने बोल दिया, प्रतियोगिता शुरू की जाए। सुन बे चिड़े, तू अपने घर चला जा। तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत पाएगा? नहीं भाई, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि यह प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। फिर कुछ देर के बाद सबसे पहले टुन्नू चिड़ा एक सुनार की दुकान पे पहुंच जाता है। सुनो सुनो सुनार भाई, मुझे जल्दी से हीरो का हार दे दो जो बिल्कुल बेशकीमती और असली हो। माफ़ करना टुन्नू भाई, शायद आपको पता नहीं कि मेरे पास नकली हार मिलते हैं जो देखने में बिल्कुल असली होते हैं और सस्ते भी। अगर आपको असली वाला हीरो का हार चाहिए तो आपको इस जंगल से बहुत दूर कालू सुनार के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बेशकीमती से बेशकीमती हार मिलेंगे। यहाँ तो नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर मैंने रानी जी को यह हार दे दिया तो रानी जी के साथ धोखा होगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं रानी जी को असली वाला ही हीरो का हार लाकर ही दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए फिर कितना भी दूर जाना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। टुन्नू चिड़ा इतना ईमानदार था कि वह चिड़िया रानी को धोखा ना देने के लिए असली हीरो के हार लेने बहुत दूर जाने लगा, यह जानकर भी कि उसे बहुत देर हो जाएगी। तभी भूरा चिड़ा भी सुनार के पास आ जाता है और सुनार से कहता है, सुनो भाई सुनार, मुझे जल्दी से असली और बेशकीमती हीरो का हार चाहिए। क्षमा करना भाई, मेरे पास असली हीरो का हार नहीं मिलते, मेरे पास नकली वाले हीरो के हार मिलते हैं। अगर आपको असली वाले हीरो के हार चाहिए तो आपको जंगल से दूर कालू सुनार के पास जाना होगा, वही असली और बेशकीमती हीरो वाले हार बेचते हैं। अरे नहीं नहीं, अगर मैं असली हार लेने इतनी दूर गया तो मुझे बहुत देर हो जाएगी और मैं टुन्नू से हार जाऊंगा। सुनो सुनार भाई, मुझे एक हार चाहिए जो बिल्कुल असली जैसा दिखता हो। जी जी बिल्कुल भूरा भाई, मैं अभी दे देता हूँ। फिर वो सुनार भूरा चिड़ा को वो नकली हीरो का हार दे देता है और फिर भूरा चिड़ा तेजी से रानी टुनटुनी के पास आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टुन्नू चिड़ा असली हार लेने के लिए जंगल से बहुत दूर निकल जाता है और फिर टुन्नू चिड़ा कालू सुनार की दुकान के पास पहुंच जाता है। सुनो सुनो सुनार भाई, जल्दी से मुझे असली और बेशकीमती हीरो का हार दे दे। रानी चिड़िया के पास सभी दर्शक बेसब्री से भूरा और टुन्नू का इंतजार कर रहे थे। तभी उनमें से एक दर्शक बोलता है, देखो देखो, कोई आ रहा है, कोई ना कोई प्रतियोगी आ रहा है। फिर भूरा चिड़ा नकली वाला हार लेकर रानी चिड़िया के पास जाता है और रानी चिड़िया से कहता है, महारानी जी देखिए, मैं सबसे पहले असली वाला हीरो का हार आपके लिए ले आया। अब आपको नियम के अनुसार मुझसे ही शादी कर लेनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे शादी करके। लेकिन भूरे नियम के अनुसार हमें अगले प्रतियोगी की प्रतीक्षा भी तो करनी चाहिए। लेकिन महारानी जी, मुझे नहीं लगता कि वह आएगा, क्योंकि मैंने खुद उसे सारे सोने के सिक्के लेकर जंगल से बाहर भागते हुए देखा है। उसने आपके साथ और पूरे जंगल के साथ विश्वासघात किया है। वो आपके सोने के सिक्के लेकर जंगल से बाहर भाग गया। हाँ महारानी जी, मैंने भी उसे इस जंगल से बाहर जाते हुए देखा है। मुझे भी यही लगता है कि वह धोखेबाज था और वह सारे सोने के सिक्के लेकर लालच में आकर भाग गया। अगर ऐसा है तो यह तो बहुत गलत है। मुझे भी यही लगता है कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। सुनो सेवक, तुम सभी को सूचना दे दो कि कल मैं भूरे चिड़े के साथ शादी करूंगी। फिर सेवक सभी पक्षियों को सूचना दे देता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, रानी जी ने घोषणा कर दी है कि वह कल भूरे चिड़े के साथ शादी करेगी। सेवक यह घोषणा कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ टुन्नू चिड़ा हाँफता हुआ वहाँ आ जाता है।
क्षमा करना महारानी जी, मुझे आने में देर हो गई क्योंकि मुझे असली हीरो का हार लाने के लिए कालू सुनार के पास जाना पड़ा, क्योंकि इस जंगल में तोताराम सुनार नकली हीरो का हार बेच रहा था। लेकिन टुन्नू, तूने आने में बहुत देर कर दी। मैं तो तुझसे पहले ही असली हीरो का हार ले आया हूँ और अब महारानी जी मुझसे ही शादी करेंगी। लेकिन महारानी जी, मेरा हार असली है, क्योंकि इस जंगल में असली हार तो मिलते ही नहीं। चुप हो जाओ तुम दोनों, किसका हार नकली और किसका असली है यह तो सिर्फ एक ही पक्षी बता सकता है। फिर रानी टुनटुनी उस कालो सुनार को बुलाती है जिसे असली और नकली हार की पहचान होती है। सुनो कालू सुनार, आप इन दोनों हीरो के हार की जांच करें और हमें यह बताएं कि इनमें से असली और नकली हीरो का हार कौन सा है। जी महारानी जी, मैं अभी इन हीरो की जांच करता हूँ। फिर कालू सुनार दोनों हारों को काफी देर तक देखता है और तभी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। महारानी जी, इनमें से सिर्फ एक का ही असली हार है और वह हार टुन्नू चिड़े का है। झूठ का पर्दा फाश हुआ और सच्चाई उजागर हुई। टुन्नू चिड़े का ही असली हार है और भूरे का नकली। और भूरा, तुम एकदम बेईमान, धोखेबाज और लालची। तुम मुझसे शादी क्या, तुम तो इस जंगल में रहने के लायक भी नहीं हो और तुम अभी इसी समय यह जंगल छोड़कर चले जाओ। और फिर भूरा चिड़ा को बहुत गुस्सा आता है और फिर वह कभी भी रानी टुनटुनी के जंगल में दिखाई नहीं देता। और फिर अगले दिन रानी टुनटुनी टुन्नू चिड़े से शादी कर लेती है और फिर टुन्नू चिड़ा जंगल का राजा बन जाता है। और फिर सभी पक्षी टुन्नू के राजा बनने से बहुत ही खुश होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।